बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके ब्रांड का नाम है अटेलियर कलोन और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है कैफे ट्यूबरोजा और कलोन एब्सोलू इसका पूरा नाम है। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये बेसिकली एक टेस्टर बॉटल है जो वकास अहमद से मुझे मिली और एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट सी फ्रेगरेंस है। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ। ये रही इसकी बॉटल और ये जो इसका बॉटल पे आप देख सकते हैं, ये टेक्सचर्ड है फ्रंट पे। ये जो आप लाइंस देख रहे हैं, ये टेक्सचर्ड लाइंस हैं और ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है अटेलियर कलोनिया और कैफे ट्यूबरोजा और कलोनिया एब्सोलू। ये इसका जो स्टिकर है, ये फ्रंट से लेकर यूं बैक तक जाता है। बैक पे ब्रांडिंग है, बॉटम पे कुछ भी नहीं, छोटा सा स्टिकर लगा हुआ है। और ये इसका कैप है जो कि मरून लेदर आपको लगती है, लेकिन बहुत ही हार्ड लेदर है। ठीक है, और ये इसका अंदर आप देख सकते हैं प्लास्टिक लगा हुआ है और सिल्वर कलर का इसका स्प्रे है। जबरदस्त दो चीजें इसके ऊपर लिखी हुई हैं, कैफे एंड ट्यूबरोजा। दोनों चीजों की फील इसके अंदर आपको इक्वली फील होती है। कैफे मतलब कैफे के अंदर जो मोस्ट गोरे जो चीज कंसिडर करते हैं वो कॉफी करते हैं, और ट्यूबरोज एक प्रॉपर फ्लावर है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक का कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन है फ्लोरल नोट्स का प्लस कॉफी का, या प्लस एक कैफे के अंदर जो एक आपको खुशबू आ रही होती है, उस तरह के नोट्स का एक कॉम्बिनेशन है। बट मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करूंगा, क्योंकि खुशबू डेफिनेशन के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, एक जो नोट है इसका, एक जो नोट है वो फ्रॉम टॉप टू एंड चलता है। ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, वो स्टार्ट से लेकर एंड तक चलता है। सिर्फ उसके सपोर्टिंग नोट साथ साथ ऐड होते जाते हैं और सब्ट्रैक्ट होते जाते हैं। ठीक है, और वो नोट है आपको लिटरली जिस तरह आप रेत की एक प्रॉपर खुशबू होती है, रेत की जो हमारी सॉइल होती है, रेत बेसिकली उसकी एक प्रॉपर खुशबू होती है बड़ी। अगर आप कभी गर्मी में रेत के पास जाएं और उसको उठा के खुशबू करें, तो रेत के अंदर से एक बड़ी आप समझ सकते हैं, रेत की जो एक खुशबू होती है, उस खुशबू के साथ अगर आप ग्रीन स्पाइसेस की या ग्रीन लीफी सी एक खुशबू, मोर स्पेसिफिकली ग्रीन स्पाइसी सी खुशबू को अगर आप ऐड करें, तो वो जो खुशबू आपके माइंड में इस वक्त आ रही है वो स्टार्ट से एंड तक रहती है। स्टार्ट से एंड तक उसके जो सपोर्टिंग नोट्स होते हैं वो क्या है कि स्टार्ट के अंदर लिटरली एक स्पाइसी सा खट्टा सा बर्गमोट जो होता है वो इसके साथ अटैच हो जाता है। यहां पे आपको सम हाउ ये फील होगा कि ये थोड़ी सी सिट्रसी सी फ्रेग्रेंस है। फिर कुछ देर के बाद, आधे घंटे के बाद बर्गमोट गायब हो जाता है और सपोर्टिंग के लिए इसके अंदर एक प्रॉपर 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 कॉफी बीन्स की जो एक कॉफी बीन्स नहीं, जिसको आप कहते हैं कि एक प्रॉपर कॉफी बनी हुई होती है, क्रीमी सी जबरदस्त सी जो एक कॉफी बनी होती है, उसकी खुशबू प्रॉपर इसके सेकंड फेज में आती है। लेकिन बैकग्राउंड पे जो वो खुशबू मैंने आप लोगों को पहले बताई वो चलती रहती है। थर्ड फेज के अंदर जाके, बिल्कुल थर्ड फेज के अंदर जाके आपको इसके अंदर प्रॉपर एक ट्यूब रोज की खुशबू फील होगी। और ट्यूब रोज कौन सा होता है, आप किसी भी फ्लावर्स की शॉप पे चले जाएं, स्पेशली जहां पे बुके बना के देते हैं, तो उस बुके के अंदर ट्यूब रोज का वो खुशबू, ट्यूब रोज के फूल जरूर रखते हैं, क्योंकि वो एक वाहिद फूल है जिसकी जिसकी खुशबू बहुत ज्यादा फैलती है। तो ट्यूब रोज के साथ आप लोगों की अवेयरनेस बिल्कुल होगी। तो ट्यूब रोज की एक बड़ी प्योरेस्ट सी खुशबू इसके जो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट से लेके एंड तक जो खुशबू रहती है, उसके साथ ट्यूब रोज की एक खुशबू अटैच हो जाती है एंड के अंदर, और उसके बाद फिर ये खुशबू चलती रहती है। ये तो होगी इसकी खुशबू। और मुझे ये स्ट्रक्चर, ये खुशबू इसीलिए ज्यादा पसंद आई, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड था वो सेम रहा। गेस्ट आते रहे और गेस्ट जाते रहे, मतलब स्टार्ट में बर्गमोट आया चला गया, सेकंड में कॉफी आई चली गई, थर्ड में फ्लोरल्स आए और चले गए। यानी आप कॉम्बिनेशन चेक करें, स्टार्ट इसका सिट्रसी है, बैकग्राउंड सेम है, स्टार्ट सिट्रसी है, मिडिल में कॉफी आ जाती है जो कि इसको एक वार्म करेक्टरिस्टिक्स वाली तरफ ले जाती है, और थर्ड में ये लिटरली फ्लोरल साइड पे चल पड़ती है जो कि इसको एक बहुत ही परफेक्ट यूनिसेक्स टाइप फ्रेग्रेंस भी बना देती है। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड ब्लेंड फ्रॉम सिट्रस टू कॉफी टू फ्लोरल। एक जो इसकी ट्रांजिशन होती है वो बहुत ही जबरदस्त है स्टार्ट से एंड तक। इसीलिए मुझे खुशबू बहुत ज्यादा पसंद है और एक आर्टिस्टिक किस्म का काम है।
इस तरह का काम आपको बहुत कम आजकल मिलेगा, क्योंकि आजकल वो जो एक प्रॉपर ट्रेंड चल रहा है ना, बस स्टार्ट में सिट्रसेस लगा दिए, फिर टोंका बीन्स डाल दिया और दरमियान में कुछ भी डाल के बस एक खुशबू बना दी। इस तरह की जो ट्रेंड चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा हट के ये फ्रेग्रेंस, आपको थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग्स फील होंगी। ठीक है, ये तो होगी इसकी खुशबू। अब आते हैं पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्गेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। तो एज की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई एज रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए। जेंडर की अगर हम बात करें तो मुझे ही थोड़ी सी मैस्कुलिन साइड पे लीन करते हुए फील हुई। 80-20 आप कर लें, 80% ये मैस्कुलिन साइड पे लीन करती है, 20% फेमिनिन साइड पे, वो भी जिनको थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस पसंद हों। तो अगर आप, पहली बात तो ये है कि अगर आपको ये ट्राई करना है तो वकास अहमद से आपको इसका डीकेंट भी मिल जाएगा, अटेलियर कॉलोनिया का, कैफे ट्यूब रोजा का। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्गेविटी, प्रोजेक्शन। जो चीज़ मुझे इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि लॉन्गेविटी इसकी, मैंने 3 से 4 दफ़ा लगाई और एवरेज अगर निकाली जाए एवरेज तो 8-9 घंटे इसकी मुझे लॉन्गेविटी मिली, और प्रोजेक्शन 2.5 से 3 घंटे बहुत सॉलिड प्रोजेक्शन है। और मेरे ऑफिस की फीमेल कोलीग्स ने भी इसको बहुत ज़्यादा लाइक किया कि आपने जो खुशबू लगाई हुई है उसकी फैलाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो ये आप अपनी वीडियो में बताइएगा कि हमने आपको कहा था कि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा फैल रही थी। तो यस, इसकी प्रोजेक्शन भी अच्छी है। वेदर और ओकेजन की बात करें, कोई वेदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ओकेजन रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत ही ऑलराउंडर टाइप फ्रेग्रेंस है, वेदर के लिहाज से भी और ओकेजन के लिहाज से भी। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर दिया। थम्स अप, ज़बरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस है। और प्राइस अगर हम इसकी देखें तो प्राइस कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब जो कमर्शियल है वो मेरे ख्याल में 28 हज़ार रुपये से नीचे आपको मिल जाएगी। और ये क्योंकि टेस्टर बॉटल थी तो जाहिर बात है थोड़ी सी। अब ऐसा नहीं है कि अगर कमर्शियल 28 हज़ार रुपये का तो टेस्टर आपको 2.5 से 3 हज़ार रुपये का मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं होता, 3-4 मैक्सिमम 5 हज़ार रुपये का डिफरेंस आप कर लें टेस्टर के लिए। लेकिन फिर भी आप इसको चेक कर सकते हैं वकास अहमद से, इसका डीकेंट लेके फुल बॉटल भी आपको वकास अहमद से मिल जाएगी। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अटेलियर कॉलोनिया का कैफे ट्यूब रोजा। थैंक यू सो मच।